हे एवरीवन, वेलकम टू जे गार्ड यूट्यूब चैनल। जो विद्यार्थी क्लास 9th में है और अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत इसी तरीके से करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से भूमिका निभाएगा। तो इसलिए चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। ओके, जो कि आपके एग्जामिनेशन की व्यू से यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चैप्टर को समझना भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन आंसर इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आप लोग फिर कभी नहीं भूलिएगा और अपने एग्जामिनेशंस में जो आपका स्कोर होगा ना, वह बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो एक ही काम आप लोगों को करना है, वीडियो को सही तरीके से देखना है और अपने घर में भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या हम जीरो को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा हुआ है, तो हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हाँ इसका आंसर हो जाएगा कि हम जीरो को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, यानी जीरो को आप लिख सकते हैं जीरो बटे का एक, तो ये ऊपर वाला पी हो जाएगा और नीचे वाला को आप क्या कह सकते हैं, क्यू। इसे जीरो बाय यानी पी बाई के क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब इसे भागा लगा दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। ओके, जो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे आप अच्छी तरीके से समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इसको ऑप्शंस को अगर मैं चाहूंगा तो आप बेहतर तरीके से याद करके जाएं, नहीं तो मैं आपको सॉल्यूशंस करके ही बता देता हूं, जिससे कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्याओं को आपको बताना है। यानी आपको 3 और 4 के बीच में बताना है, तो क्या करना है कि 3 प्लस का 4 करना है, बटे का 2 दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 बटे का 2। अब 3 पूछा है, तो ये जो 7 बटे का 2 जो होगा वह बीच में होगी, इन तीनों संख्याएं जो दिया हुआ है उनके बीच में होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके बीच में जो है वह यही है। 2 से काट दी तो 7 बार में चला गया, 2 से काटे तो 2 बार में चला गया, यानी 7 बटे का 2 क्या है, यह बीच में है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है, तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है अनंत परिमेय संख्याएं। अगर आप यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में आपको 3 ही पूछा है, इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको बताना है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वह एक वास्तविक संख्या होती है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है कि रूट 9 खाली जगह संख्या है, तो रूट 9 ये क्या है, तो रूट 9 को अगर आप इसे निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 बटे का 1 लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या चीज है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जरूर ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या है, इनमें से कौन एक परिमेय संख्या है। तो देखिए आप इसे जब लिखेंगे तो इसे भागा लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, रूट अंडर का 4 आ जाएगा, रूट अंडर का 4 मतलब 2। ओके, अब इसे देखिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन इसका क्या आ जाएगा, आपका 2 रूट का 3 आ जाएगा, है ना। तो आपका जो एक अपरिमेय संख्या कौन है, यही है। ध्यान रखें, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं, या फिर जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ आपका कि 3 रूट अंडर 6 प्लस 4 रूट अंडर 6 बराबर है। तो आप देखिए इन दोनों को ऐड पूछा है, रूट अंडर 6 जो है दोनों कॉमन है, तो रूट अंडर 6 को आप बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पर सबसे पहले 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब प्लस में क्या आ जाएगा 4, तो आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 रूट अंडर का 6, तो 7 रूट अंडर का 6 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है रूट अंडर 6 इंटू का रूट अंडर का 27 बराबर है। तो सबसे पहले रूट अंडर 6 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 2 इंटू का रूट अंडर का 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर का 3 इंटू 3। तो इनमें से देखिए एक 3 क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये क्या आ गया, रूट अंडर का 6, सॉरी इसको रूट अंडर का 6 ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 3 रूट अंडर का 3 रह जाएगा। तो आप इसके यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 1 है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और जब इसे गुना कीजिएगा तो आप लोग कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6 या 18 आ जाएगा। ओके, अब 18 क्या हो जाएगा, 18 का जब आप 22 गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा 2 गुने का 3 गुने का 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 गुने का 3, अब रूट अंडर का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 रूट अंडर का 2, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, जरूर ध्यान देंगे, जिस तरह से मैं बनाते जा रहा हूँ उसी तरह से आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन x के पावर 3 के बराबर है, यानी ये जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उनमें से कौन है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको राइट हो जाएगा। कैसे होगा, तो ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a के पावर m इंटू
सॉरी बटे में a के पावर n, तो क्या होता है a के पावर m माइनस का n होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि x का पावर 6 दिया हुआ है बटे का x का पावर 3 दिया हुआ है, तो वही फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या होगा x का पावर 6 माइनस का 3 होगा, तो घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 3। ओके, इसीलिए आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये शांत प्रसार है तो ये परिमेय संख्या है, ये किसका है तो ये 15 का है, और ये भी शांत प्रसार है तो इसलिए यह भी परिमेय संख्या है, लेकिन रूट अंदर जो 23 दिया हुआ आ एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको सब चीजें समझाते चला जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को भी गौर करते जाइएगा कि आखिरकार मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आते रहे और घर में भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 11 नंबर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है उनमें से अपरिमेय संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका है, क्योंकि ये शांत प्रसार है, ये भी शांत प्रसार, ये भी शांत प्रसार। जो शांत प्रसार के होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, जो अशांत प्रसार के होते हैं वो क्या होते हैं आपके अपरिमेय संख्या होते हैं। देखिए इसका डॉट 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 दिया हुआ है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के सवाल आपको अक्सर पूछेंगे कि √3 प्लस का √3 बराबर क्या हो, कुछ भी यहाँ पर नहीं तो क्या है 1 है, और इन दोनों में √3 कॉमन है तो √3 को पहले बाहर निकालो, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा और इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। ऐड कर दोगे क्या आएगा, इन दोनों को 3 आ जाएगा, √3 का 3 आ जाएगा, यानी 3 जो इसमें है वही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है कि 5√8 प्लस 7√2 माइनस 8√2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले गौर करोगे अगर यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 5 इंटू में इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर गौर करो मैं और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, क्या होगा 2 दूने 4 दूने का 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो प्लस √2 का 2 माइनस 8 √2 का 2 हो जाएगा। अब इनमें से जो 3 गो 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 5 गुने का 2, एक दो रह गया, ठीक है, प्लस अब 7 √2 का 2 माइनस 8 √2 का 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया 10 √2 का 2 प्लस का 7 √2 का 2 माइनस का 8 √2 का 2। अब यहाँ पर जब इसे आप देखेंगे तो आप √2 जो है सब जगह कॉमन है तो इसे आप बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर बचा है 10 प्लस का 7 माइनस का 8। ओके, अब √2 का 2 अब प्लस प्लस वाला पहले जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 17 माइनस का 8, 17 माइनस का 8 करेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। यानी 9 √2 का 2 जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है कि 1 बटे का √7 माइनस 2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होगा। तो हर मतलब क्या, इसे क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो इसका परिमेयकरण करना है तो इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा √2, आप देखिए ये माइनस में है तो ऊपर में जाके क्या होगा प्लस में होगा, यानी अल्टरनेटिव होता है तो ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। आप गौर करें जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा नीचे वाला नीचे से और ऊपर वाला ऊपर का, तो क्या आ जाएगा ये माइनस बी यहाँ पर लग रहा है और ये क्या चीज है ए प्लस का बी, ठीक है। अब ऊपर वाला देखेंगे तो 7 प्लस का √2 का सॉरी 2 ही रह जाएगा, √2 2 नहीं है सिर्फ 2 है। आप देखेंगे इसका फॉर्मूला कौन लग जाएगा तो a² माइनस b² का लगेगा, तो √7 को अगर आप स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 7, और 2 को अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 4 आएगा, क्योंकि माइनस इस फॉर्मूले में ही होता है। आप √2 का 7 प्लस का 2 अब इसमें घटा दीजिएगा कितना आएगा 3 आएगा, तो किस में है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है राइट हो गया। ओके, जरूर अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इनमें से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि जब इसे आप भागा लगाइएगा तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, और इसे भागा लगाइएगा तो 0 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 ही मैंने आपको बता दिया 0 एक क्या है परिमेय संख्या। ओके, समझ गए होंगे आप लोग, अच्छे विद्यार्थी हो जरूर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि 2 और 2.5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों के बीच में ही ज्ञात करना है। सबसे पहले 22 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर इसका निकालिएगा आप वर्गमूल तो क्या हो जाएगा ये लगभग 4 पॉइंट कुछ समथिंग निकलेगा जो कि इससे बड़ा है। इसे भी आप निकालिएगा तो 3 पॉइंट कुछ समथिंग निकलेगा जो कि इससे भी बड़ा है। अब 11 को भी देखिए तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा जो कि इन दोनों से ही बड़ा है। तो सिर्फ √5 ही ऐसा एक अपरिमेय संख्या है जो कि इन दोनों के बीच में होगा। ओके, अच्छे समझ गए होंगे, नहीं समझे थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो उसके बाद फिर से देखो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 17 क्या दिया हुआ है कि √10 इंटू √15 के बराबर है। तो सबसे पहले इनके बराबर की चीजों को अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसे लिखो √2 का 2 हो जाएगा एक, और √2 का 5 एक हो जाएगा, है ना। अब गुणने में क्या हो जाएगा √2 का एक 3 हो जाएगा और √2 का एक 5 हो जाएगा। तो √2 देखो इसको √2 5 को अगर आप गुना करोगे तो √2 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने का 3, कितना आ जाएगा 5 √2 का 6, जो कि आपका किस में है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका
राइट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण जो होता है वह होता है आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। या तो शांत होता है या तो आवृत्ति होती है। ओके, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखें तो क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। इनमें से कौन परिमेय संख्या है, तो आपको पहले ही पता है कि 0 एक परिमेय संख्या। ओके, जरूर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे देखिए तो क्या आ जाएगा, 2/3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का 2 और 3 का 9 का 3 निकल जाएगा। इसे आप जब भागा लगाइए तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर का 3 हो सकता है, यहाँ पर एक रूट अंडर का 4 हो जाएगा, और बटे में रूट अंडर का 3 दिया है, भागा लगा दीजिए तो क्या बचेगा, सिर्फ रूट अंडर का 4, जो कि यहाँ पर 2 आ गया। तो ये एक परिमेय संख्या है। ये भी आपका एक 9 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या। रूट अंडर 7 ही जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है। ओके, इलिमिनेट करने के लिए सीखो, सबसे पहले मैं आपको सिखाते चला जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है, तो इसे यही है, 10 बाहर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। कौन एक परिमेय संख्या है, तो ये किसका स्क्वायर है, 15 का, ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, इनमें से परिमेय संख्या कौन है, इसे काट दीजिए क्या आ जाएगा, 2/7, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वही तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या, चलिए देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है। तो अपरिमेय संख्या कौन है, इसे देखिए। अब ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले से समझो कॉन्सेप्ट को, क्या दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। ये 3 का 3 रहेगा, ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, एक 1/2 के रूप में। लेकिन इसे आप कुछ नहीं कर सकते, ये दशमलव अशांतानावृत्ति है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अक्सर एग्जाम में पूछता है, 10वां क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे आपको याद कर लेनी चीजें। शून्य क्या है, तो शून्य अभी मैंने आपको बताया एक परिमेय संख्या है, जो कि इस बार क्वेश्चन में दे दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बोला निम्नलिखित में से कौन विजातीय है, यानी इसमें से अलग कौन है, ये आपको बताना है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कि इनमें से यही क्या है, चीजें हैं, एक अलग है। ओके, जरूर आपको समझ में आ जाएगा, चूंकि आप देखें तो 4/6 आपको अलग है, मतलब विजातीय अलग है, चूंकि ये क्या निकल के आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या निकल के आ जाएगा। लेकिन ये सब चीज क्या चीज है, एक परिमेय संख्या है, आप गौर करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या दिया हुआ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्याएं होती है। क्वेश्चन नंबर 29 प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन सत्य है असत्य है, यही हमें बताना है। तो यह कथन असत्य है, यानी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30 प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए सही जगह, यह सत्य वचन है। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। पार्ट 2 नंबर का आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाइएगा, या तो फिर प्लेलिस्ट में बना दूंगा, वहां से पर जा करके देख के अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।